टेस्टिंग इसकी होकर आती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी रबड़ वगैरह किसी तरह की कोई मारने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं फुल ऑफ एनर्जी आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूं। सैमसंग का कोई भी मॉडल आपके पास हो स्मार्टफोन, उसका फोल्डर आप किस तरीके से चेंज करेंगे, डिस्प्ले कैसे चेंज करनी है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों फ़िलहाल मेरे हाथ में जो मॉडल है इस वक्त है सैमसंग का A20। ठीक है दोस्तों, इसका फोल्डर चेंज करना बता देता हूँ। A31 का भी ऐसे ही होगा, A21 का भी ऐसे ही होगा, A20 का भी ऐसे ही मैं करके ही दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों ध्यान से देखना, इसका जो फोल्डर है दोस्तों कितने का है ये भी आपको बता दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं होती। शुरू में ही सुन लीजिए, कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी डिस्प्ले टूट चुकी है, आप जाते हैं सर्विस सेंटर पर तो भाई साहब इसके 5 से 6 हज़ार रुपये मांग लेंगे। और अगर किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये वहाँ भी मांग लेंगे आपसे। तो इसका जो फ़ोल्डर आता है ना दोस्तों, आता है 900 रुपये का। फ़िलहाल इसका 900 रुपये का फ़ोल्डर आ रहा है। अक्टूबर 2022 का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, बिना किसी देरी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसका कवर खोल लीजिए, पीछे का बैक कवर। यहाँ पे कोई प्लास्टिक की चीज़ हो तो वो डाल के ऐसे आप इसके ग्लू को काट लीजिए, आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लास्टिक का कवर ध्यान रखना यहाँ तक जाना चाहिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ तक, ऐसे। ये पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कभी आप ऐसे कर दो, ऐसे मत करना। इसके नीचे पत्ते होते हैं, कहीं पत्ते वत्ते ना काट दो आप, इसलिए साइड में इतनी पन्नी अंदर जानी चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, इतनी अंदर जानी चाहिए बस। सिंपल तरीका बता देता हूँ भाई, घर बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि काफ़ी कमेंट ने मुझे बहुत खुश कर दिया मेरे को कि सर मैंने पैसे बचा लिए, अपने 2000 बचा लिए, कोई कह रहा है 1500 रुपये बचा लिए। तो अच्छी बात है ना, बस वीडियो को देखते रहा करो दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा। ये ग्लू मैं काट चुका हूँ इसका पहले ही, मगर फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ऐसे करके ग्लू काटोगे तो ये बैक कवर आपका निकलेगा। अब इसको पूरा मत उठाना, इसका सेंसर का पत्ता अभी बोर्ड पर अटैच है, उसको कैसे निकालना है दोस्तों, देखो वो लगा हुआ है सेंसर का पत्ता। ठीक है दोस्तों, ज़ोर से मत खींचना, नहीं तो सेंसर का पत्ता कट जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए उसका कनेक्टर आप किसी भी ट्विज़र की मदद से, ये कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को आप ऐसे उठा लीजिए बस। ये कनेक्टर होता है, ये आपको यहाँ पर अटैच होता है, यहाँ से हटाना है बस, हट गया। अब इसके बाद आपका सेंसर पत्ता बिल्कुल साबुत है, कुछ नहीं टूटा इसमें दोस्तों। जल्दी से इसके स्क्रू खोल देता हूँ मैं। स्क्रू आप खोल सकते हैं, चक्कू से खोल लीजिए, अगर घर पर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो पेन चक्कू से खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस वाले स्क्रू होते हैं। स्क्रू हमारे सारे खुल चुके हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी सिम ट्रे बाहर निकाल लेनी है, याद करके निकाल लेना दोस्तों। एक कोई भी सुई डालोगे उससे भी बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कस्टमर मेरे पास ऐसे आते हैं जो डरते हैं कि भैया का अगर सुई डाल दी कहीं और लग जाएगी, कहीं नहीं लग सकती। इसको खोलने के लिए एक लॉक होता है, वो पूरे तरह से सील होता है। उस लॉक के ऊपर जब सुई टच कितनी ज़ोर से कर दो, कितनी आराम से कर दो, लोहे की होती है वो उससे आगे सुई हुई आपकी जा ही नहीं सकती, जाने का रास्ता ही नहीं होता। इस तरीके से नाखून से ही खोलिए, नाखून से बहुत बढ़िया खुलता है। कोई भी आपको, मैं आप देखते रहना, मैं कोई भी मशीन नहीं लगाऊंगा आपके सामने। इस काम के आपसे 2000 से 2500 रुपये ले लिए जाते हैं दोस्तों। आज आपके पैसे बचने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं डिस्प्ले इसकी ले आया हूँ, और मैं डिस्प्ले लेकर आया हूँ फ्रेम वाली। ये 900 रुपये की पड़ी है दोस्तों, 850 रुपये की बिना फ्रेम के पड़ती है, और 900 रुपये की फ्रेम का। तो क्यों ना हम 50 रुपये में फ्रेम ही ले लें साथ में। इसमें फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है हमको दोस्तों, कि इसमें पेस्टिंग करी कराई मिलेगी आपको, अलग से पेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सीधा सिंपल नट कसने हैं, आपका फ़ोन ओके हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। स्क्रू मैंने खोल लिया है मदरबोर्ड का, और चार्जिंग बोर्ड तो इसका ढीला ही है, इसमें स्क्रू नहीं है। दोस्तों पहले वीडियो को पूरी देख लेना, उसके बाद ही आप डालना शुरू करना फोल्डर। इसका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है।
ये मदरबोर्ड इसका निकल चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, कैमरे पर हाथ मत लगाना। कैमरे पर हाथ अगर हम लगाएंगे तो कैमरा ब्लर हो जाएगा, उसका सेंसर जो है गंदा हो जाएगा। बैटरी इसकी निकाल लीजिए। ऐसे कुछ भी इसके अंदर आप डालेंगे तो बैटरी इसकी इजी तरीके से रिमूव हो जाएगी। अब इसमें कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये इसका वाइब्रेटर है। ये वाइब्रेटर भी आप निकाल लीजिए। इसका वाइब्रेटर होता है दोस्तों, जो फ़ोन आने पर वाइब्रेट करता है, ये मोटर होती है। इसको ध्यान से आप निकाल लीजिए। और इसका स्पीकर किसी पैनी चीज़ से, ब्लेड की मदद से आप इसका स्पीकर निकाल लीजिए। यहाँ पर जगह दी हुई है इसको निकालने के लिए। ये देखिए दोस्तों, स्पीकर इसका निकल कर आ चुका है हमारे हाथ में। ये माइक के लिए प्रोटेक्शन जाली दी गई है दोस्तों, इसको भी ध्यान से निकाल लेना। बहुत आसान है। जो चीज़ आपने जहाँ से निकाली थी वो चीज़ वहाँ अपने आप ही सेट हो जाएगी, आप रखेंगे तो। जहाँ से स्पीकर निकाला था दोस्तों वहाँ स्पीकर लगा देंगे। ये लगाने के बाद दोस्तों इसमें स्पीकर लगा देंगे हम इस तरीके से। ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों ओरिजिनल काम हम करने जा रहे हैं। अब दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट है वो हमें निकाल लेना है। पीछे से उंगली से आप जोर लगाएंगे इस पर, ये बाहर आ जाए, इस तरफ आ जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों ऐसे करते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, स्किप करके मत देखना वीडियो को, कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी वरना। अब दोस्तों ये फिंगरप्रिंट निकल चुका है। अब इसकी रबड़ को आप हटा लीजिए, उसके बाद इसे लगा दीजिए। अब यहाँ पर इसका कनेक्ट करना ज़रूरी होता है दोस्तों। कवर के साथ करोगे तो फिर कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसे आप रख दीजिए कवर को, ये बिंदास तरीके से बैठ जाएगा। अब दोस्तों इसमें कोई भी पेस्टिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कोई भी पेस्टिंग नहीं है, बिंदास पेस्टिंग इसकी होकर आती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी रबड़ वगैरह किसी तरह की कोई मारने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।